हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जय श्री राम दोस्तों, जय बालाजी महाराज की। दोस्तों कल वीडियो नहीं लेके आ सका था क्योंकि कल अपने मंगलवार था, बालाजी का वार था। कल पूजा में इतना लेट हो गया था, मैं 11:30-12 बज गई थी, तो इस वजह से टाइम नहीं मिल पाया मुझे। दोस्तों आज मेरा कोई टॉपिक पे, कोई मुद्दे पे या कोई क्वेश्चंस कुछ भी नहीं है आज। इसका कारण दोस्तों ये है कि ये जो मैंने पहले जो भी पैरानॉर्मल्स एंड साइंस पे जो मैंने क्वेश्चंस करे हैं स्टार्टिंग से लेके अभी तक, वो क्वेश्चंस करने का रीज़न जो था वो यही था कि जो यह एक चीज़ बताई गई थी कि जो बच्चों में जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रहा है, तो इस चीज़ का कारण बताए जा रहे थे। हॉन्टेड है, कभी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखना है, कभी ये है जो हॉरर जो चीज़ें हैं वो है। तो इसका दोस्तों कारण सिर्फ ये है कि जो अध्यात्म का प्रॉपर ज्ञान है ना, वो बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से मैंने ये वीडियो जो क्वेश्चंस हैं वो करे थे पैरानॉर्मल से, क्योंकि पैरानॉर्मल में भी बहुत सारी ऐसी चीजें जिनके क्वेश्चंस का कोई आंसर नहीं है, पर अध्यात्म में हर चीज, हर क्वेश्चन, हर सवाल का एक जवाब है। और अध्यात्म हमेशा दोस्तों पॉजिटिविटी की तरफ खींचता है। तो इससे बेटर सॉल्यूशन इस चीज का क्या होगा? इस मुद्दे पे सिर्फ जो क्वेश्चंस करने का कारण था वो ये था कि आप पैरानॉर्मल पे जो क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं मिलते वो अध्यात्म में मिलते हैं। तो आप अपने बच्चों को बिल्कुल आप साइंस का ज्ञान दो, पर साथ में अध्यात्म का ज्ञान भी होना जरूरी है। तो दोस्तों ये था जो क्वेश्चंस करने का कारण। आई होप सो मैंने किसी को हर्ट नहीं किया। और बाकी क्या है, कल एक कोई आया था उचंता कमेंट में, आई थिंक वो एसटी भाई है अपने, कोई बात नहीं, समय सबका आता है। तो उन्होंने और तो जो फालतू बकवास करनी थी वो तो करी थी, चलो कोई बात नहीं, इग्नोर करनी चाहिए ऐसी चीजों को। बाकी एक लाइन उन्होंने मेरे मतलब जो बोली थी वो बहुत अच्छी लगी मुझे, कि भगवान के नाम पे व्यूज लेने की कोशिश कर रहा है। अरे भगवान के नाम पे ही मिलता है सब। मैं तो हूं ही उनका, उन्होंने तो बनाया है, देने वाला भी वो, लेने वाला भी वो। भगवान के नाम पे ही सब मिलता है ना। बिना भगवान के क्या है? कुछ नहीं है बिना भगवान के। तो भगवान के नाम पे ही लूंगा, क्योंकि मैं तो जिसकी खाता हूं उसकी बजाता हूं, मेरी तो आदत है। अब आप हो सकता है भाई आपको भूत प्रेत पिशाच चुड़ैले इनके नाम से आपको मिलता होगा, भाई अपने को तो देने वाला भी वो, तो अपन तो उसी की बजाएंगे भाई साहब, बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे। उनके नाम से व्यूज क्या, उनके नाम से खाना खा रहे हैं, उनके नाम से चल रहे हैं, उनके नाम से सांस ले रहे हैं, उनके नाम से काम धंधे कर रहे हैं, तो वो उन्हीं का ही है सब, हमारा क्या है? चलो बाकी किसी चीज का कोई मतलब नहीं है, ये एक आंसर था। अब दोस्तों एक बात और है कि मतलब जो जैसे पैरानॉर्मल का है टॉपिक और अध्यात्म का टॉपिक है, तो दोस्तों इसका भी एक सीधा सा आंसर है कि अगर आप या मैं या कोई भी इंसान कहीं जा रहा है और उसको इस तरीके से कोई पैरानॉर्मल कुछ मिलता है एक्टिविटी के, जिसमें उसको या तो कोई स्पिरिट मिल जाती है, या कोई उसको भूत प्रेत पिशाच मिल जाता है, या उसको कुछ भी मिल जाता है, तो वो K2 मीटर ढूंढेगा अपना, या मोशन सेंसर ढूंढेगा अपना, या फिर वो ये बोलेगा, हे भगवान बचाओ, या अल्लाह रहम कर, वाहे गुरु, गॉड प्लीज सेव मी। वो हमेशा अपने भगवान का नाम लेगा, जो उसके मजहब के हिसाब से भगवान बताया गया है, वो उसी को याद करेगा। तो बचाने वाला तो वही है, करने वाला करता ही वही है। तो इसीलिए दोस्तों क्या है, एक इसके पीछे मैं छोटी सी स्टोरी और बताता हूं कि अध्यात्म क्यों कम होता जा रहा है इतना आज के जो जनरेशन है उसमें। दोस्तों इसका भी आंसर अपने को महाभारत के टाइम पे गीता में मिलता है कि जब श्री कृष्ण जी 5 पांडवों से मिले, जो महाभारत खत्म हो गया था उसके बाद में,
तो पांचों पांडवों ने बोला कि भगवान, हमने पूरे विश्व में से पाप का, अधर्म का नाश कर दिया, तो अब हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि आने वाला जो युग है वो कैसा होगा। तो श्री कृष्ण जी ने उनको बोला कि आप पांचों अलग अलग जगह पे जाओ, अलग अलग दिशा में जाओ, और जो पहली चीज दिखती है वो आके मेरे को बताना। तो उसमें से क्या है, जो हमारे नकुल जी थे, नकुल जी को ये दिखा था कि एक गाय अपने बछड़े को चाट रही है यहाँ पर गर्दन में, और वो इतना चाट रही है कि उस बछड़े की स्किन यहाँ से फट गई है और उसमें से खून निकलने लग गया, ब्लड निकलने लग गया। तो नकुल जो हमारे थे उनको बहुत अजीब सा लगा कि यार ये इस तरीके से कैसे हुआ। उन्होंने आके जब जैसे श्री कृष्ण जी को बताया, तो श्री कृष्ण जी ने ये उस हिसाब से उनको ये बताया था कि भविष्य में जो अगला युग आएगा, कलयुग, उसमें जो माताएं हैं वो संतान सुख में, संतान मोह में इतनी ममता बरसाएगी कि उनको ये चीज याद ही नहीं रहेगी कि इससे इसका नुकसान हो रहा है। पहले की जो टाइम था दोस्तों, जो युग है, जो पढ़ने का अपने को जो मिलता है बुक्स में, उसमें ये होता था कि बच्चों को एक अच्छी शिक्षा के लिए, सनातन धर्म की शिक्षा के लिए और हर तरीके की शिक्षा से निपुण होने के लिए उन्हें भेज दिया जाता था गुरुकुल में। आज कुछ भी नहीं है दोस्तों वैसा, क्योंकि संतान मोह है। बच्चों से सब लगाव करते हैं, सब प्यार करते हैं, वो ठीक है, अच्छी बात है, करना भी चाहिए, पर वो मोह इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि उनका खुद का ही नुकसान करने लग जाए। तो दोस्तों, इस वजह से ही अध्यात्म का ज्ञान बच्चों को होना चाहिए, देना चाहिए, अपने द्वारा देना चाहिए। इसीलिए मैं अध्यात्म को बोलता हूं कि भाई अध्यात्म जरूरी है, हर चीज का जवाब उसमें है। धर्म क्या है, कर्म क्या है, मजहब क्या है, तीनों चीजों का आपको जवाब मिल जाएगा। जो जिस चीज में जिज्ञासा, जो जिस चीज में जानने की रुचि रखता है, उसको उस चीज का जवाब वहां पे मिलता है। तो उससे बेटर चीज कुछ है ही नहीं ना। तो आज का दोस्तों मुद्दा यही था मेरा कि जो कुछ है वो ही है, कर्ता भी वो है, कर्म भी वो है। तो इसलिए हो सके जितना अध्यात्म को फैलाएं, अपने अपने जो मजहब है उनके जो भी पूजनीय लोग हैं उनको पूजे, उनकी जो शक्ति है, उनकी जो पॉजिटिविटी है वो अपने बच्चों को दे, कोशिश करें देने की। दे तो नहीं सकते अपन, पर कोशिश कर सकते हैं देने की इतनी ज्यादा कि मतलब बच्चे किसी चीज से डरे नहीं। और साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो एक बीमारी इस देश में चली हुई है, उसका जड़ से निवारण होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय बालाजी महाराज की।